तो हेलो गाइस, आज का अपना टॉपिक है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। और ये जो वीडियो है ये अपनी पार्ट 2 वीडियो है। मैं इसकी पार्ट 1 वीडियो में पहले ही आपको उसके पूरे लिगामेंट्स बता चुका हूँ। तो अगर आपने मेरी इसकी पार्ट 1 नहीं वीडियो देखी तो लिंक उसका आई बटन पे है, आप पहले ये वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। तो आज के अपन इस वीडियो में पूरे मैं आपको उसके बताऊँगा रिलेशन, फिर मूवमेंट्स, देन एंड में अपन ये भी देखेंगे कि इसे यूनिवर्सिटी में कैसे लिखना है, और फिर मैं आपको मेरे नोट्स प्रोवाइड करूंगा। इसलिए वीडियो बिल्कुल एंड तक देखा करो तुम मेरी। तो सबसे पहले अपन आते हैं इसके रिलेशन पे। तो सबसे पहले अपन ने ये देखा था कि ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ना, वो अपना टेम्पोरल बोन और इस मैंडिबल बोन के बीच में बनता है। अब अपन देखते हैं इस टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के लेटरल में क्या क्या आ रहा है, इसके लेटरल रिलेशन कौन कौन बना रहा है। तो यार सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे इमेजिन करना पड़ेगा कि एकदम सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होगा अपना लेटरल साइड में। अपना सबसे बाहर अपना होता है स्किन। स्किन के बाद अपनी आएगी सुपरफिशियल फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया के बाद एक्चुअली में यहाँ पे इस तरीके से एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसे अपन बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। अगर मैं ग्लैंड आपको दिखाऊं यहाँ पे मेरी पिक में तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए आप, ये जो ग्लैंड है ना, इसे ही अपन बोलते हैं पैरोटिड ग्लैंड। और ये जो पैरोटिड ग्लैंड जो है ये अपना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के लेटरल साइड में आ रहा है। तो ये जो पैरोटिड ग्लैंड है ना यार, ये एक्चुअली में अपने दो रिलेशन बनाता है। एक तो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के ये लेटरल में भी आ रहा है, लेटरल के साथ साथ ये इस जॉइंट के थोड़ा पीछे भी है, तो ये इसके पोस्टीरियर रिलेशन में भी आएगा। तो आप अच्छे से याद कर लेना कि सबसे पहले अपना होगा स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया, फिर यहाँ पे लेटरल में अपना एक प्रेजेंट होगा ग्लैंड, वो है पैरोटिड ग्लैंड। देन इस पैरोटिड ग्लैंड के बाद मैं यहाँ पे आपके लिए लाता हूँ नर्व्स। तो अब आपको क्लियरली दिख पा रहा होगा कि ये जो टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ना, उसी के नीचे अपना जस्ट प्रेजेंट होता है अपना फेशियल नर्व। तो यहाँ पे अपना आ रहा है फेशियल नर्व, और ये जो फेशियल नर्व है ना वो अपनी यहाँ पे दे रहा है ब्रांचेस। तो उन्हीं में से एक अपनी ब्रांच होती है टेम्पोरल ब्रांच। तो लेटरल साइड में अपना आ रहा है फेशियल नर्व की टेम्पोरल ब्रांच। तो क्या यार बड़े ही इजी होते हैं टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के सारे रिलेशन। लेकिन अपन करते क्या है, चीज़ों को इस तरीके से 3D में इमेजिन ना करके अगर आप रटोगे ना तो ये तुम्हें अच्छे से याद नहीं हो पाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा तुम जब भी एनाटॉमी पढ़ो ना तो इस तरीके से 3D मॉडल रख के पढ़ना, कि इस तरीके से तुम्हें क्या ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। तो अपन अब देखते हैं इसका लेटर रिलेशन हो गया। अब अपन देखते हैं इसके मीडियल रिलेशन। तो यार इसके मीडियल रिलेशन में बताऊं, तुम इस साइड देखो, ये अपन देखते हैं राइट साइड का। अभी अपन ने देखा था इसके ये वाले लेटर रिलेशन। देन इस टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के मीडियल में अपना मीडियल में आती हैं बोन्स। तो यहाँ पे कुल मिला के अपनी दो बोन आ रही हैं। एक अपना आता है टेम्पोरल बोन की ही टिम्पेनिक प्लेट, और दूसरा अपना है स्पाइन ऑफ स्पिनॉइड। अगर मैं स्पाइन ऑफ स्पिनॉइड आपको दिखाऊं तो ये आप देखिए, ये जो आपको एक छोटी सी स्पाइन दिख रही है ना, ये एक्चुअली में अपने स्पिनॉइड बोन की स्पाइन है, और वो भी इस अपने जॉइंट के मीडियल में आ रही हैं। तो यहाँ पे अपनी आ गई दो बोन्स। देन इस दो बोन्स के अलावा यहाँ पे अपनी प्रेजेंट रहती है दो नर्व और एक आर्टरी भी। तो यार इसको दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, तो मैं आर्टरी फिर से रिलेशन में लाता हूँ। तो अब तुम्हें क्या बिल्कुल 3D में भी दिख पा रहा होगा। तो ये है अपना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, और इसकी मीडियल में मतलब इसके जस्ट यहाँ पे पीछे की तरफ अपनी आती है एक मिडिल मेनिंजियल आर्टरी, और अपने आता है एक ऑरिक्युलो टेम्पोरल नर्व और अपना कॉर्डाई टिम्पनी नर्व। अब ये जो नर्व है ना यार, इसके डीप में प्रेजेंट है, इसलिए मैं आपको क्या 3D मॉडल में नहीं दिखा पा रहा, लेकिन आपको यहाँ पे क्या क्लियरली अच्छे से इमेजिन हो पा रहा होगा। मैंने आपको जब इस तरीके से लाया ना तो आपको खुद दिख रहा है कि इसके पीछे अपना एक अपनी प्रेजेंट है आर्टरी और अपनी दो नर्व्स। तो आप उसको याद करने के लिए एक जिंगल बना सकते हो, आप ऐसा बोल सकते हो। और तो आप उसको जिंगल याद करने के लिए जिंगल बना सकते हो ACMM। यहाँ AC से अपना हो गया ऑरिक्युलो टेम्पोरल नर्व, और C से हो गया कॉर्डाई टिम्पनी नर्व, और MM से हो गया मिडिल मेनिंजियल आर्टरी। तो आपको क्या इसको याद करने के लिए आप जिंगल बना लो ACMM। देन फिर अपन देखते हैं इसके एंटीरियर वाले रिलेशन। तो यार इसके
इंटीरियर रिलेशन तो सबसे इजी रिलेशन कोई है ना, तो उसका इंटीरियर रिलेशन ही है, क्योंकि बिल्कुल इमेजिन हो रहे हैं अपन को। तो ये अपना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है और उसके जस्ट इंटीरियर में आगे की तरफ अपना प्रेजेंट है एक मसल, वो की है अपनी मेजेटर मसल। और इस मेजेटर मसल के लिए उसकी नर्व, मेजेटर मसल की नर्व और मेजेटर मसल की आर्टरी जो है वो अपना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट को क्रॉस करके जाएंगी। तो आप यार इस तरीके से याद कर सकते हो कि अपनी मेजेटर मसल जो है इस टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के इंटीरियर में प्रेजेंट है, तो उसकी आर्टरी और नर्व जो है वो उसको क्रॉस करके जा रही हैं। देन मेजेटर मसल के बाद यहाँ पे एक और स्मॉल सी मसल है, उस मसल को अपन बोलते हैं लेटरल टेरिगॉइड मसल। और ये आप क्लियरली देख पा रहे हो, ये जो लेटरल टेरिगॉइड मसल है वो भी अपना इस जॉइंट के जस्ट इंटीरियर में आ रही है। तो इस तरीके से अपन ने इसके देख लिए इंटीरियर के सारे रिलेशन। देन बाद अब अपन करें इसके पोस्टीरियर रिलेशन की। तो यार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, इसका एक तो पोस्टीरियर रिलेशन अपन का बन गया पैरोटिड ग्लैंड से। मैं अगर आपको फिर से दिखाऊं तो आपको क्लियर दिख रहा है, एक अपना है पैरोटिड ग्लैंड से। देन पैरोटिड ग्लैंड के अलावा यहाँ पे एक्चुअली में अपनी प्रेजेंट है एक सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल और एक और नर्व, वो की है ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। अपन ने मीडियल में भी देखी थी ना, वही अपनी ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। तो उसको यार और अच्छे से दिखाने के लिए मुझे तुम्हें ये वाला एक डायग्राम दिखाना पड़ेगा। ये एक्चुअली में क्या यार बीडीसी में ही डायग्राम दिया हुआ है। तो उनने करा क्या है, जो अपना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट है ना उसको एक क्यूब जैसा माना है। मान लो एक क्यूब है और उसके अंदर ये है अपना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, कुछ इस तरीके से प्रेजेंट है। तो उनने उसके लेटरल साइड के रिलेशन आपको बता दिए। वो अपना बना रहा है पैरोटिड ग्लैंड वाला एरिया, पैरोटिड ग्लैंड, स्किन एंड सुपरफिशियल फेशिया। देन फिर उसके एंटीरियर में, एंटीरियर रिलेशन में अपना आ रहा है लेटरल टेरिगॉइड मसल और मेजेट्रिक वेसल। तो एक्चुअली में क्या होता है, जब तुम उसको ऐसे क्यूब में करके इसके सारे रिलेशंस याद करोगे ना तो तुम्हें और ज़्यादा अच्छे से याद होंगे। तो ये अच्छा डायग्राम दिया हुआ है बीडीसी में। और फिर अपन देख रहे हैं अब इसके पोस्टीरियर में रिलेशन। तो यार इसके पोस्टीरियर में सिर्फ अपन को याद करना है कुछ वेसल्स और नर्व। तो होता क्या है, इस जॉइंट के जस्ट नीचे, सबसे नीचे अपना प्रेजेंट रहता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। देन अपन को पता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की दो टर्मिनल ब्रांच होती हैं। एक इसका होता है सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और फिर वो एक अपने देता है मैक्सिलरी आर्टरी। तो ये जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी जो है वो एक्चुअली में अपने इस टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के जस्ट नीचे अपना देता है दो ब्रांचेस। तो इसकी जो सुपरफिशियल टेम्पोरल वाली आर्टरी है ना वो इसके आ जाती है पोस्टीरियर में। ये आपको दिख भी रहा होगा क्लियरली। तो इसके पोस्टीरियर में अपना होता है सुपरफिशियल टेम्पोरल वेसल। वेसल में दोनों आ गए, एक आर्टरी और एक वेसल। उसके अलावा यहाँ पे अब आपको एक नर्व भी दिख रही होगी, वो अपनी है ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व। ठीक है। देन अब अपन देखते हैं इसके इन्फीरियर वाले रिलेशन। तो यार अभी मैंने आपको बताया इसके इन्फीरियर में सिर्फ एक आती है आर्टरी, वो है मैक्सिलरी आर्टरी। ये देख रहे हो ना आप, ये एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी अपनी एक दे रही है मैक्सिलरी आर्टरी। देन ये मैक्सिलरी आर्टरी जो है वो अपने इस जॉइंट के इन्फीरियर में चली जाती है। और फिर अल्टीमेटली अब अपन देखते हैं इसका सुपीरियर रिलेशन, इसका अपर रिलेशन। तो यार ये है अपना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और इस टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के जस्ट ऊपर, जस्ट सुपीरियर में अपना प्रेजेंट रहता है मिडल करेनियल फोसा। तो इसको यार मैं अब आपको दिखाता हूँ 3D में तो और इमेजिन होगा। तो यहाँ पे अब आप देखिए, तो ये है अपना टेम्पोरल बोन में, ये है अपना फोसा, उसको बोलते हैं मैंडिबुलर फोसा, जिसमें अपना इस तरीके से जॉइंट बनता है ना। देन जस्ट इसके ऊपर सुपीरियर में अपना ये प्रेजेंट होता है मिडल करेनियल फोसा, इसी को अपन कहते हैं मिडल करेनियल फोसा। तो मैंने आपको उसके यार सारे रिलेशन बता दिए।
और अपन ने इसके सारे रिलेशन रटे नहीं हैं, 3D में देखे हैं एक एक रिलेशन को डिटेल में, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद हो। और मेरी कोशिश भी यही रहती है, ऐसा कंटेंट बनाना है आपके लिए कि आपको सारी चीज़ें जो है अच्छे से याद हो जाएं और यूनिवर्सिटी में आप बिल्कुल लिख पाओ। तो अब अपन देखते हैं इस जॉइंट का ब्लड सप्लाई। तो यार ब्लड सप्लाई में आपको बताऊं, जो अपना एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी है ना, उसकी दोनों ब्रांचेस अपना इसको करवा लेंगे ब्लड सप्लाई। तो तुम क्या इसको रटने के बजाय तुम इस तरीके से याद करो कि एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की दोनों टर्मिनल ब्रांच, एक इसकी हो गई सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, दूसरी है इसकी मैक्सिलरी आर्टरी। फिर अपन देखते हैं इसके नर्व सप्लाई पे। तो यार इसके नर्व सप्लाई के लिए तुम एक जिंगल बना लो, वो होगी अपनी AM। ए से आप ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व है ना, उसका आप ले लो A, और मेजेंट्रिक नर्व का आप ले लो M। तो आप AM जिंगल बना लो अपनी, एक तो ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व और अपनी मेजेंट्रिक नर्व। और ये दोनों नर्व क्या अपन ने रिलेशन में भी पढ़ी है एक्चुअली में। और फिर आती हैं इसकी मूवमेंट्स। तो यार इसकी मूवमेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊं, इसकी सारी मूवमेंट्स को एक्चुअली में अपन ने जब मस्टिगेटर मसल पढ़ा था ना, उसमें मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं। तो मैं यहाँ पे आपको फिर से नहीं बता रहा, क्योंकि ये मैंने 2 दिन पहले ही वीडियो डाली है। तो आप जाएं मेरी मस्टिगेटर मसल की वीडियो आप देख लो, तो क्या होगा उससे तुम्हारे सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि आपके यहाँ पे एक एक मूवमेंट के लिए मसल मत देखो, इससे ज़्यादा अच्छा तरीका है तुम एक एक मसल को ही डिटेल में पढ़ लो। तो क्या होगा, जब तुम हर मसल को डिटेल में पढ़ोगे तो उनकी मूवमेंट तुम्हें अपने आप याद हो जाएंगी। तो अब मैं आपको इसकी एक एक मूवमेंट बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर अपन इसकी मूवमेंट देखें, वो है डिप्रेशन। ये आप देख पा रहे हो। तो डिप्रेशन का मतलब बताऊँ, जब अपना टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट ओपन हो जाता है ना, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं अपन ने क्या करा, अपने माउथ को कर लिया ओपन। तो जैसे अपन अपने माउथ को ओपन करने के लिए अपन को क्या करना पड़ता है, अपने मैंडिबल को नीचे लाना पड़ता है, उसको डिप्रेस करना पड़ता है। तो एक इसकी मूवमेंट हो गई डिप्रेशन। और डिप्रेस करवाने में जो है एक्चुअली में अपनी लगती है कुल मिला के 4 मसल्स। एक सबसे पहले मसल है वो है लेटरल टेरिगॉइड मसल, और उस लेटरल टेरिगॉइड मसल के बाद अपनी लगती है एक डाइगैस्ट्रिक मसल, देन जीनियोहायोइड मसल, फिर अपनी मायोहायोइड मसल। ये 2 मसल तो अपनी हायोइड बोन से अटैच है, इसमें इन्हें लगा है हायोइड मसल। और अपन ने लेटरल टेरिगॉइड मसल अपन ने मस्टिगेटर मसल वाली वीडियो में पढ़ी हुई हैं। तो ये अपन ने देख लिया डिप्रेशन में अपनी लगती हैं 4 मसल, और डिप्रेशन कुछ इस तरीके से होता है। देन जैसे अपन ने करवा लिया डिप्रेस, उसके बाद जैसे अपन माउथ को अपना करवा लेंगे ना क्लोज, तो अब अपन ने करवा लिया डिप्रेशन। अब डिप्रेशन करवाने के बाद मैंडिबल का अपन को वापस से करना है अपने माउथ को क्लोज। अपन ने ओपन कर लिया, जो खाना था अपन ने वो अंदर रख लिया। देन अब अपन उसको चबाना है, उसके लिए अपन इसको करेंगे अपने माउथ को क्लोज। तो माउथ को क्लोज करने को अपन बोलेंगे एलिवेशन। क्यों? क्योंकि मैंडिबल अपना ऊपर आ रहा है, एलिवेट हो रहा है, तो इसको अपन बोलते हैं एलिवेशन। और एलिवेशन में अपनी लगती है मात्र 2 मसल्स, एक मेजेंट्रिक मसल और अपनी मीडियल टेरिगॉइड मसल। तो तुम इसे MM से याद कर लो। तो यार अब अपन देखते हैं प्रोट्रूजन और रिट्रूजन को। तो यार क्या होता है प्रोट्रूजन का मतलब बताऊं, ये आप देखो, ये अपना है नॉर्मल मैंडिबल। और जब अपन अपने मैंडिबल को थोड़ा इस तरीके से बाहर निकाल लेते हैं ना इंटीरियर में, अगर मान लो ये अपना मैंडिबल है तो उसको मैंने इस तरीके से यूँ बाहर निकाल लिया, थोड़ा सा इंटीरियर में मैं ले आया, तो उसी कंडीशन को अपन बोलते हैं प्रोट्रूजन। मतलब अपन ने मैंडिबल को अपना थोड़ा आगे की तरफ अपन ले आए इंटीरियर में, तो इस मूवमेंट को अपन बोलेंगे प्रोट्रूजन। और प्रोट्रूजन करवाने के लिए अपनी दोनों टेरिगॉइड मसल लगती हैं, एक मीडियल टेरिगॉइड देन दूसरी लेटरल टेरिगॉइड मसल। देन प्रोट्रूजन को अपन को वापस से बैक टू द नॉर्मल कंडीशन में ले जाना है। प्रोट्रूजन के लिए अपन ने आगे की तरफ ले गए थे अपन मैंडिबल को, अब अपन को नॉर्मल कंडीशन में लाना है, तो अपन वापस से इसे पीछे की तरफ ले जाएंगे। तो इस कंडीशन का अपन बोलेंगे रिट्रूजन। और रिट्रूजन करवाने के लिए अपनी लगती हैं यहाँ पे 2 मसल, एक टेम्पोरालिस मसल और मेजेटर मसल। तो यार मैंने इसलिए बोला था आप मूवमेंट के लिए मसल ना पढ़ के हर मसल को डिटेल में पढ़ लो, तो तुम्हें ये चीज़ें अपने आप याद हो जाएंगी। तो इससे बेनिफिट क्या है, एक तो आपकी मसल भी प्रिपेयर हो रही है, दूसरे आपको मूवमेंट भी याद हो गए।
देन अब अपन देखते हैं इसकी लास्ट मूवमेंट, और उसकी लास्ट मूवमेंट है अपनी साइड वाइज मूवमेंट। तो साइड वाइज मूवमेंट के बारे में मैं आपको क्या 3D मॉडल में दिखाता हूँ तो और अच्छे से इमेजिन होगा। तो मान लो ये अपनी है मैंडिबल बोन, तो इस मैंडिबल बोन को अपन इस तरीके से मूव कर रहे हैं। यहाँ पे देखो, ये देख रहे हो, इसे ही अपन बोलते हैं साइड वाइज मूवमेंट। तो लेटरल और साइड वाइज मूवमेंट अपन क्यों करवाते हैं? जब मेनली अपन को चबाना रहता है तब अपन इसकी इस तरीके से करवाते हैं मूवमेंट। तो ये अपन ने इसकी देख ली सारी की सारी मूवमेंट्स। और यार अब मैं आपको मेरे स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करता हूँ, और स्क्रीनशॉट में क्वालिटी अच्छी नहीं आए ना तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैं आपको HD क्वालिटी में प्रोवाइड करवा दूंगा। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो उस वीडियो को तुम करो लाइक। इसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपन अप्रॉक्स हेड एंड नेक हम निपटा चुके हैं। उसके बाद 2-3 और टॉपिक हैं इसके, उसके बाद अपन इसका देखेंगे न्यूरोलॉजी। और यार न्यूरोलॉजी करने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि न्यूरोलॉजी के लिए मैंने तुम्हारे लिए क्या इस तरीके से मॉडल बना रखे हैं, तुम देख भी पा रहे हो। मैंने इस तरीके से तुम्हें बिल्कुल 3D मॉडल से बताऊंगा। ये अपना स्पाइनल कॉर्ड का ट्रांसवर्स सेक्शन है, तो इसको देखो मैंने कितने ज़्यादा अच्छे से बनाया है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें ज़्यादा समझ में आए। मैंने एक एक नर्व को तुम्हें मैं 3D में भी दिखाऊंगा। तो इसलिए तुम मेरी न्यूरो एनाटॉमी की वीडियो देखने के लिए तुम मेरे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अपने जल्द चैनल पर आने वाली है न्यूरो एनाटॉमी। कभी एज ए यूनिवर्सिटी में आ गया ना तो एज ए शॉर्ट नोट में आएगा। तो शॉर्ट नोट में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें बिल्कुल जितने मैंने तुम्हें पॉइंट्स प्रोवाइड करे हैं ना, सिर्फ तुम्हें उतने ही पॉइंट्स लिख के आने हैं, क्योंकि ये अपना एक सफिशिएंट अमाउंट है। तो आप पहले हेडिंग डालना यहाँ पे टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, फिर लिखना टाइप ऑफ जॉइंट, फिर उसकी आर्टिकुलेटिंग सरफेस, फिर आप बताना इसमें लिगामेंट। देन मैंने आपको 4 लिगामेंट बताए थे, चारों अच्छे से डिटेल में लिखना है। और यार लिगामेंट में ज़्यादा कुछ होता भी नहीं है, सिर्फ अटैचमेंट तो रहती है। और फिर इसकी आर्टिकुलेटिंग डिस्क लिखना, ये लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन फिर अपन को लिखने पड़ेंगे इसके रिलेशन। और यार इसके जितने लिगामेंट इंपॉर्टेंट है ना, उतने ही इसके रिलेशन भी इंपॉर्टेंट हैं। देन आपको लिखना पड़ेगा रिलेशन एट द एंड में, इसका ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई और मूवमेंट आपको लिख के आना पड़ेगा। और ये एक डायग्राम जो कि इसके आर्टिकुलर डिस्क का डायग्राम है, ये आपको BDC में भी मिल जाएगा। ये एक डायग्राम आपको बना के आना पड़ेगा। तो अगर आपको मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो बिल्कुल आपको पता है क्या करना है, आपको मेरी वीडियो को करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ताकि मेरी हेल्प ज़्यादा हो पाए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ ताकि उनकी हेल्प हो। और यही मेरा गोल है अल्टीमेटली, कि ज़्यादा लोगों की मैं हेल्प कर पाऊँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।